हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 16.5। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है ड्रॉ एंड लेबल अ सिलेंडर दैट हैज अ लार्जर रेडियस बट लेस वॉल्यूम देन द वन शोन इन फिगर। देखो एक डायग्राम हमें गिवन है। इस डायग्राम में क्या है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर का रेडियस क्या गिवन है। सिलेंडर का रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर और इसका हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है कि हमें एक ऐसा सिलेंडर बनाना है जिसकी रेडियस इस रेडियस से तो ज्यादा हो, लेकिन जो वॉल्यूम होना चाहिए उसका इस सिलेंडर के वॉल्यूम से कम होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं इस गिवन सिलेंडर का वॉल्यूम निकालता हूं। भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर स्क्वायर मतलब आर 7 इंटू 7 हो जाएगा और एच है हमारा 15। सिंप्लीफाई करूंगा 7 से 7 कट गया, ये कितना आ जाएगा भाई 22 और 7 इंटू 15 कितना 105। और जब इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये कितना आएगा हमारे पास 2310। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस गिवन सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि मुझे एक ऐसे सिलेंडर बताना है जिसकी रेडियस तो 7 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हाइट कुछ इस तरीके से लेनी है जिससे वॉल्यूम इससे कम आ जाए। तो देखो मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि अगर मैं रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो देखो क्या पहली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है, रेडियस 7 से ज्यादा, तो मैंने 10 ज्यादा ही लिया है। लेकिन हाइट मुझे कुछ इस तरीके से लेनी है कि वॉल्यूम क्या आ जाए कम। तो हाइट मैं कंसिडर कर रहा हूं 7 सेंटीमीटर। अब इससे अगर मैं लेता हूं तो यहां से वॉल्यूम कितना आएगा एक बार निकाल के देखते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 22/7, आर स्क्वायर यानी कि आर इंटू आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 और एच कितना है 7। 7 से 7 कट गया, 22 का 10 इंटू 10 में करेंगे तो कितना आएगा 2200 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो जब मैंने रेडियस 10 सेंटीमीटर लिया, हाइट 7 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, तो जो वॉल्यूम निकल के आया वो 2200, तो ऊपर वाले से कम है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि हम कैसा सिलेंडर लेंगे, रेडियस 10 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। दूसरी बात ये, इसका आंसर वेरी कर सकता है सभी का अलग अलग, ठीक है, तो डिपेंड करेगा, हो सकता है कोई एच यहाँ पे 6 माने 5 माने, तो आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक पॉसिबल आंसर मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये एक पॉसिबल आंसर है, बाकी आपका कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हैविंग ट्वाइस द हाइट बट द सेम रेडियस। देखो यहां पे हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि हमारे पास दो सिलेंडर है, हमारे पास दो सिलेंडर है, ये सिलेंडर 1 है, ये सिलेंडर है 2। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मान लो जो पहला सिलेंडर है इसकी रेडियस आर है और हाइट है इसकी एच। रेडियस क्या है इसकी आर और हाइट है एच। अभी जो दूसरे वाला सिलेंडर है ना, इसकी रेडियस तो आर ही रखनी है, लेकिन हाइट जो है देखो हैविंग ट्वाइस दी हाइट बट सेम रेडियस, की रेडियस जो इसकी है वही इसकी, लेकिन इसकी हाइट क्या है पहले वाले से डबल है। तो इनके जो वॉल्यूम का रेशियो है हमें वो फाइंड करना है। तो देखो भाई मैं यहां से V1/V2 निकालूंगा। V1 V2 क्या है, V1 मान लो इस वाले का वॉल्यूम है और V2 मान के चलो इसका वॉल्यूम है। तो V1/V2 क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। R1 H1 R2 H2 का मतलब ये है कि R1 जब यहाँ पे 1 लिखा तो R1 किसकी रेडियस इस वाले सिलेंडर की, H1 इसकी हाइट, R2 इसकी रेडियस और H2 इसकी हाइट। तो देखो पाई से पाई तो कट गया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर ये लिख दिया हमने, R1/R2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई H1 अपॉन H2। अब देखो R1 ये भी R है, R2 R, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम था। लेकिन H1 H2 अगर पहले की हाइट H है तो दूसरे की हाइट क्या है 2H। R से R जाएगा पूरा कैंसिल हो गया, H से H गया, यहां पे क्या बचा 1 का स्क्वायर, इधर क्या बचा 1/2। तो भैया फाइनली कितना है 1/2। और अगर हम इसको रेशियो में लेकर आएंगे तो V1/V2 क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो हाइट को डबल करने से हो क्या रहा है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो भी 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो अगर पहले सिलेंडर का वॉल्यूम 1 है तो इसका क्या होगा 2, यानी कि वॉल्यूम डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो। हमारे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर में बोला गया है कि इस सिलेंडर का जो रेडियस और हाइट का रेशियो है, यानी कि R/H, वो हमें क्या दे रखा है 5/7। तो अगर R और H का रेशियो 5/7 है और इसका जो वॉल्यूम है सिलेंडर का, इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना दे रखा है 550 सेंटीमीटर
क्यूब। वॉल्यूम है 550 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका हमें रेडियस और हाइट बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, मान लेते हैं लेट रेडियस, मान लिया इसकी जो रेडियस है आर है वो क्या है 5x, और जो इस सिलेंडर की हाइट है वो क्या है 7x। बात क्लियर हुई? तो ये 5x आर है और ये 7x एच है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, v का मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना गिवन है हमारे पास 550, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। फिर है यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब क्या है आर इंटू आर, तो क्या हो जाएगा भाई ये 5x मल्टीप्लाई बाय 5x, और h कितना है 7x। अब यहां से देखो इस 7 से ये 7 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 550, ये 22 और ये 5 और ये 5, इन तीनों को तो लेकर आ रहा हूं भाई मैं इधर डिवाइड में, साइड चेंज हो जाएगी तो ये तो आ गया डिवाइड में। लेकिन यहां पे भी वेरिएबल बचा है x x x, तीनों सेम वेरिएबल है तो तीनों की पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो इधर बनेगा x का क्यूब। क्लियर हो? थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो 11 2 22 होगा, 11 से 55 5 टाइम्स आएगा और एक 0, 5 10 जा 50 और ऐसे ही 5 2 जा 10, ठीक है, और 2 से गया 2, तो ऊपर क्या बचा कुछ भी नहीं बचा, नीचे भी कुछ नहीं, इसका मतलब 1 1 बचा, ठीक है। तो x क्यूब क्या आ गया 1, और x क्यूब 1 तो x भी कितना 1, क्योंकि 1 किसका क्यूब होता है 1 का क्यूब ही होता है, तो x क्यूब बराबर 1 क्यूब, तो x बराबर किसके 1, तो x की वैल्यू तो आगे 1, लेकिन हमसे तो क्या पूछा है भाई रेडियस और हाइट पूछा है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस क्या थी 5 इंटू एक्स। अब x की वैल्यू को रखेंगे 5 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा 5, और यूनिट क्या, क्योंकि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब चल रहा था तो रेडियस क्या आएगी सेंटीमीटर। इसी तरीके से हाइट कितनी थी हमारे पास 7x, x की वैल्यू कितनी आई 1 आई, तो 7 इंटू 1 तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो गिवन सिलेंडर के लिए रेडियस 5 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ अ मेटलिक सिलेंड्रिकल पाइप। हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, इस 748 सेंटीमीटर क्यूब, और इस सिलेंड्रिकल पाइप का जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है 748 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये पाइप शेप है और किससे बना है, मेटल से बना हुआ है, ठीक है। आगे इसने बोला इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, तो लेंथ से मतलब क्या है कि इस पाइप की जो हाइट है वो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। देन लिखा है एंड इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, जो एक्सटर्नल रेडियस है वो क्या दे रखा है 9 सेंटीमीटर। देन फाइंड द थिकनेस ऑफ द मेटल, तो हमें इस मेटल का थिकनेस फाइंड करना है। तो देखो भाई जब भी इसमें एक्सटर्नल रेडियस बोला जाए और थिकनेस की बात चल रही हो तो इसका मतलब समझ जाओ कि जो पाइप है ना वो एक होलो पाइप है, और अगर ये पाइप होलो है तो भाई यहाँ पे दो रेडियस होगी ना, एक तो एक्सटर्नल रेडियस और एक इंटरनल रेडियस, और जो एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस का डिफरेंस है उसी को क्या बोला जाता है थिकनेस। तो ये बताओ एक फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, जहां पे कैपिटल आर एक्सटर्नल रेडियस, स्मॉल आर इंटरनल रेडियस, और दोनों का डिफरेंस किसके बराबर थिकनेस। तो यही T हमसे पूछा गया। तो अगर ये T फाइंड करना है तो क्या मुझे एक्सटर्नल रेडियस पता है, पता है 9 सेंटीमीटर, क्या इंटरनल रेडियस पता है, नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इंटरनल रेडियस फाइंड करेंगे। तो देखो वॉल्यूम क्या होता है होलो पाइप का, भाई वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये जो बड़े वाला सिलेंडर दिखाई दे रहा है इस बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब कि आउटर वॉल्यूम, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया बाहर का वाला वॉल्यूम, माइनस ये जो अंदर से खाली स्पेस दिखाई दे रहा है इस खाली स्पेस को कर देंगे माइनस। तो अगर मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है तो आउटर वॉल्यूम माइनस क्या कर देंगे इनर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो हमें गिवन ही है 748, आउटर वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। बस जब आउटर वॉल्यूम निकालेंगे तो बाहर वाले रेडियस कंसीडर करेंगे यहां से लेकर के यहां तक, यानी जो 9 सेंटीमीटर है, और जब अंदर वाला वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस स्मॉल आर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इनर वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड स्मॉल और एच। सभी वैल्यू पुट करेंगे जो भी हमें गिवन है, ठीक है। पाई कितना गिवन है भाई, पाई कॉमन निकाल लेता हूं पहले, और एच भी देखो कॉमन ही आ रहा है, तो अंदर बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, ये तो 748 है, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, एच कितना होगा 14, कैपिटल आर तो ये कितना गिवन है 9 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर तो फाइंड करना है। सिंप्लीफाई करेंगे 7 से 14 कितनी बारी 2 बारी, तो बचा क्या 748। देखो ये 22 इंटू 2, इसको मैं इधर डिवाइड में लेके आ जाता हूं, इधर क्या बचेगा 9 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर 81 माइनस
आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से ये कितने टाइम जाएगा, 2 3 6, यहाँ पे 7 था, 14 बचा, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, फिर से 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, यहाँ पे 17 बच गया, 2 8 से 16, 2 2 जा 4, और फाइनली ये 11 से भी डिविजिबल हो रहा है। अच्छा, ये 11 से देखो यहाँ पे आ गए 7। ठीक है, 187 आता जब 2 से किया था। अब 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11, और यहाँ पे क्या बचा 7, तो 77, 11 7 जा 77, तो कितना बचा फाइनली हमारे पास 17 इज इक्वल टू 81 माइनस आर स्क्वायर। माइनस आर स्क्वायर को उधर लेके आएंगे एलएचएस में, तो प्लस का आर स्क्वायर और 17 को उधर लेके जाएंगे, तो 81 माइनस 17। स्मॉल आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 में 7 गया, 4 बचा, यहाँ पे 7 बचा, 1 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। तो देखो अगर कंपैरिजन करते हो, पावर दोनों का सेम हो चुका, इन दोनों में पावर सेम हो चुका, तो स्मॉल आर किसके बराबर 8 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो स्मॉल आर है, ये हमें क्या फाइंड करना है, थिकनेस, मटेरियल की थिकनेस। तो अभी थिकनेस का फॉर्मूला बताया था कि जो थिकनेस होती है मटेरियल की, वो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस होता है। बाहर वाली जो रेडियस है वो है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, अंदर वाली आई 8, तो टी कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब देखो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन द रेडियस ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 5:4। देखो दो सिलेंडर की बात चल रही है। मान लो सिलेंडर 1 और दूसरा है भाई सिलेंडर 2। ठीक है, मान के चलो अगर इसकी रेडियस क्या है R1 है, इसकी रेडियस R2, हाइट इसका H1 है और इसकी हाइट H2। तो ये तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, रेडियस की। तो रेडियस इसकी R1 है, इसकी R2। हाइट की भी बात की जाए, मान लिया इसकी हाइट H1 तो इसकी H2। ऐसे ही मैं वॉल्यूम को भी लेट कर रहा हूं, वॉल्यूम इस सिलेंडर का V1 और इस सिलेंडर का V2। अब देखो क्वेश्चन में आगे बढ़ो। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो दो सिलेंडर है इनकी रेडियस का रेशियो क्या दे रखा है, 2:3। तो भाई रेडियस का रेशियो है, तो मान के चला पहले की रेडियस R1 है, दूसरे की रेडियस R2, तो R1 रेशियो R2 कितना गिवन है, 2:3 गिवन है। और अगर इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखता हूं तो भाई कैसे लिखूंगा, जो पहले है वो न्यूमेटर है, जो बाद में है वो डेनोमीटर। तो R1/R2 कितना 2/3। इसी तरीके से आगे दे रखा है हाइट का रेशियो, तो H1 रेशियो H2 यानी कि दोनों की हाइट का रेशियो कितना गिवन है, 5:4। और अगर इसको मैं फ्रैक्शन में करता हूं तो H1/H2 किसके बराबर, 5/4। तो ये तो भाई हमने यहाँ पे जो रेडियस का रेशियो था, जो हाइट का रेशियो था, उसको फ्रैक्शन में ले आए। तो यहां से दो वैल्यू निकाली, R1/R2 इतना है, H1/H2 5/4। क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। इनके वॉल्यूम का कितना रेशियो होगा। तो देखो मैंने इसका वॉल्यूम क्या माना V1, मैंने इसका वॉल्यूम क्या माना V2। तो यहां से सबसे पहले मैं V1/V2 निकाल लेता हूं, क्योंकि मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं सिलेंडर का, तो फॉर्मूला तो यही होने वाला है πr²h। लेकिन जब पहले वाले सिलेंडर का तो R1 होगी और हाइट H1। ऐसे ही दूसरे वाले सिलेंडर के लिए रेडियस तो R2, तो R2² और हाइट H2। पाई से पाई कट जाएगा, और क्या मैं R1²/R2² को ऐसे लिख सकता हूं, R1/R2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही H1/H2 सभी वैल्यूज पुट करेंगे। R1/R2 कितना था, 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H1/H2 कितना था, अभी फाइंड किया था 5/4, तो यहां पे आ जाएगा ये 5/4। सिंप्लीफाई करेंगे, 2/3 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और ये 5/4। 4 से 4 कैंसिल, तो ये चल रहा है हमारा V1/V2। तो V1/V2 कितना आ गया, 5/9। और अगर इसी को रेशियो में कर लिया जाए तो V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5:9। मतलब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का रेशियो कितना आया, 5:9। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड अ डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। देखो भाई क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमारे पास कॉइन्स है, कुछ कॉइन्स है, हमने इन कॉइन्स को मेल्ट करके क्या बनाया, एक सिलेंडर शेप दे दिया। हमने बहुत सारे कॉइन्स लिए, उन कॉइन्स को मेल्ट किया और हमने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बनाया। यानी कि कॉइन्स से जो सिलेंडर बनाया वो कैसे करके बनाया है, मेल्ट करके। तो इसका क्वेश्चन ये है
कि जो कॉइन्स है, पहली बात क्वेश्चन का जो कॉइन है, कॉइन का डायमीटर क्या है 1.5 सेंटीमीटर और थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर बनाया उसकी हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या है 4.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ये बताना है कि ऐसे कितने कॉइन्स की रिक्वायरमेंट है जिससे हमें ये सिलेंडर मिल जाए। तो अब ये बताओ भाई, जब किसी चीज को मेल्ट करके बना रहे हैं तो वहां पे जो होता है वहां पे क्या चीज फिक्स रहेगी, वहां पे वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे n कॉइन्स ली है, मैंने n कॉइन्स लिए हैं, तो इन n कॉइन्स का जो वॉल्यूम रहा होगा तो वो इस सिलेंडर के बराबर ही रहा होगा, क्योंकि इन कॉइन्स को मेल्ट करके ही क्या बना है, सिलेंडर। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन किसके बराबर रहने वाला है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब समझो यहाँ पे ये जो कॉइन है ये किस शेप में है, ये पहले हम ये पता करेंगे। तो देखो जो कॉइन होता है ना, कॉइन का शेप भी सिलेंड्रिकल होगा, बस बात ये है उसकी हाइट बहुत ही कम है। ठीक है, तो होगा तो ये भी सिलेंड्रिकल। तो देखा जाए इस कॉइन का डायमीटर दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं इस कॉइन का रेडियस निकालूंगा, तो रेडियस क्या है, स्मॉल d बाई 2, यानी कि 1.5 बाई 2, पॉइंट हटेगा नीचे 0 और 5 से डिविजिबल करेंगे, 5 3 15, 5 4 20, तो 3/4 सेंटीमीटर मैंने फ्रैक्शन में निकाल लिया। तो ये मैं कॉइन्स के लिए निकाल रहा हूं। ऐसे इसकी हाइट क्या गिवन है, 0.2 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन में करता हूं तो 2/10, और 2/10 का मतलब 1/5 सेंटीमीटर। ऐसी जो गिवन सिलेंडर है इसको सिलेंड्रिकल ही बोला गया है। ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि 4.5, अच्छा 4.5 सेंटीमीटर रहने दो। अगर इसका रेडियस निकालूंगा तो रेडियस का फॉर्मूला क्या भाई, कैपिटल D बाई 2, तो 4.5 बाई 2 का डेसिमल हटेगा तो नीचे 0, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 5 9 25 45, 5 4 20, तो इसकी रेडियस आई 9/4 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। तो इस गिवन सिलेंडर की हाइट और रेडियस तो मैंने कैपिटल में मानी है, और जो कॉइन्स था, कॉइन की हाइट और रेडियस मैंने स्मॉल में मान रखी है। तो देखो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, क्योंकि कॉइन हमारा सिलेंड्रिकल शेप ही है तो फॉर्मूला तो इसका भी रहेगा पाई r स्क्वायर h, लेकिन r और h क्या लेंगे, कैप स्मॉल में। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई r स्क्वायर h, लेकिन इसकी रेडियस और हाइट क्या है, कैपिटल में। अच्छा पाई से पाई तो कट ही जाएगा, तो भाई यहां से कैपिटल N क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या आएगा, ये कैपिटल R स्क्वायर h नीचे और स्मॉल r स्क्वायर h नीचे। ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर h ऊपर और स्मॉल r स्क्वायर h नीचे। कैपिटल R कितना गिवन है, अभी निकाला था, कैपिटल R स्क्वायर कितना गिवन है। अच्छा इसको ऐसे करते हैं, इसको जैसे ऊपर लिखा है ना इसी फॉर्म में लिखते हैं, वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। R स्क्वायर h और इधर कैपिटल R स्क्वायर h, इसको ऐसे लिख रहे थे, वैल्यू पुट करते सभी का। स्मॉल r कितना है हमारे पास 3/4, और क्योंकि स्क्वायर है तो 3/4 2 बार आ जाएगा, और h कितना है भाई हमारे पास 1/5, स्मॉल h 1/5। कैपिटल R कितना है 9/4, तो 9/4 इंटू 9/4, और कैपिटल H कितना है 10। देखो इस 4 से ये दोनों 4, डेनोमीटर कैंसिल हो जाता है कब, जब हम LHS और RHS के डेनोमीटर को कैंसिल कर रहे हो। तो LHS का डेनोमीटर ये RHS का डेनोमीटर, तो दोनों कैंसिल हो गए। ऐसे ही भाई 3 से ये 3 बारी और 3 से ये भी 3 बारी, जो जो बच रहा है यहाँ पे लिख लेता हूं n, और क्या बचा यहाँ पे 1/5, इधर क्या बचा 3 इंटू 3 इंटू 10, तो 3 3 9, 9 10 90, तो n कितना आ जाएगा 90 इंटू में 5, तो n कितना आएगा हमारे पास, यानी कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स आए वो कितने आए 450 कॉइन्स। ठीक है, तो हमें कितने कॉइन्स की रिक्वायरमेंट होगी इस गिवन सिलेंडर को बनाने के लिए, 450 कॉइन्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन 6। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है।